मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। मज़मून हमारा इस्लामियात का है। सूरह हमारी है सूरह अनफाल। जमात हमारी जो है नहम है। नहम जमात का हम लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो आज पढ़ेंगे। इसमें सूरह अनफाल है और सूरह अनफाल का अदरसुस्सानी अलिफ, यानी अगर हम देखें यूनिट या रुकू के हिसाब से तो ये हमारा रुकू नंबर 4 बनता है, रुकू नंबर 4। इसके आयात जो हैं, आयात में 29 ता 37 यानी 29 से 37 इसकी आयात हैं। ठीक है, यूनिट हमारा जो है ये 2 है, सेकंड यूनिट है और इसका लेक्चर नंबर हमारा 1 है, यानी एक फर्स्ट लेक्चर है हमारा और जमात हमारी क्या है, नहम है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सूरह अनफाल का मुख्तसर सा तारुफ देखते हैं। सूरह अनफाल जो है ये नफल की जमा है, ठीक है, और नफल से मुराद इजाफी माल या इजाफी चीज के या ज्यादा होने के, इजाफी चीज या ज्यादा होना। नेक्स्ट मैंने जो है इसकी जो है इससे मुराद माले गनीमत है। इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि माले गनीमत जो है वो क्या होता है। उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा ये तारुफ आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में भी आ सकता है, एमसीक्यूज की सूरत में भी आ सकता है। तो मुख्तसर से इसकी चंद मालूमात है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए मैंने आपके सामने जो है यहाँ पर इनको लिखा है ताकि आप इन्हें याद कर लें और ये आपको जो है वो आसानी रहे तैयारी में। सूरह अनफाल जो है मदनी सूरत है, मक्की सूरत नहीं है, ये मदनी सूरत है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट है इसकी आयात की तादाद। सूरह अनफाल की आयात की तादाद 75 है, यानी 75 आयात की तादाद है। इसमें टोटल 75 आयात है। स्टूडेंट्स इसमें रुकू जो है वो टोटल 10 रुकू हैं, 10 रुकू इसमें है और इस पारे में ये है पारा नंबर 9 और पारा नंबर 10 में, ठीक है। दो कुरान पाक के 2 पारे हैं जिसमें सूरह अनफाल मौजूद है। पारा नंबर 9 से शुरू होती है और पारा नंबर 10 पर इख्तिताम पजीर होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हिजरी की हिजरी में जो है सूरह अनफाल नाजिल हुई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो हिजरत के दूसरे साल ग़ज़वा बदर के बाद जो है ये सूरह मुबारका नाजिल हुई और इसमें ग़ज़वा बदर के बारे में भी बहुत सारे वाक़यात हैं और उसकी डिटेल है। आप कह सकते हैं कि ग़ज़वा बदर के फौरी बाद ये नाजिल हुई और उसी के मुतालिक जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल और उसी के बारे में ये नाजिल हुई। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें जो है काफिरों की तादाद, मुसलमानों की तादाद कितनी है, 17 कब ये नाजिल हुई थी, ये 17 रमजानुल मुबारक को 2 हिजरी में नाजिल हुई थी ये सूरह मुबारका। और इसमें मुसलमानों की तादाद जो थी वो 313 थी और कुफार की तादाद जो थी वो लगभग 1000 थी। मालिक निमत के बारे में देखते हैं। ये अनफाल नफल से है और नफल इजाफी चीज के जायद होने की है और इससे मुराद माले गनीमत है। तो माले गनीमत से क्या मुराद है? माले गनीमत से मुराद वो माल है जो मुखालिफ कौम से या लश्कर से जंग की सूरत में फतह के बाद हासिल किया जाता है, यानी जंग की सूरत में, लड़ाई की सूरत में मद्दे मुकाबिल कौम से आपने अगर लड़ाई की है, जंग की है और आपने फतह हासिल किया है तो उसके बाद जो आपको माल हासिल होगा वो माल गनीमत होगा, वो इजाफी माल होगा, वो जायद माल होगा और वो आप उससे हासिल करेंगे। जो मुख्तसर सा मैंने आपको यहाँ पे तारुफ है कि उसको माल गनीमत कहते हैं। स्टूडेंट्स आयात की तरफ बढ़ते हैं। आयात जो हैं इसकी जो है टोटल 29 से 37 है। सबसे पहले हम आयत नंबर 29 के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या अहकामात नाज़िल किए हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है और इसमें क्या फरमाया है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप जो है सूरह अनफाल का रुकू नंबर 4 अपने बुक पे खोलें और एक लेड पेंसिल लें ताकि आप साथ साथ मीनिंग लिखें और आपको याद करने में आसानी हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन अगर तत्तकुल्लाह, तत्तकुल्लाह का मतलब है कि तुम अगर अल्लाह ताला से डरोगे, यजअल तो वो पैदा कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, फुरकानन अम्रे फारूक, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्रे फारूक पैदा कर देगा। अब अम्रे फारूक से क्या मुराद है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। वयुकफ्फिर, और दूर कर देगा, वयुकफ्फिर और दूर कर देगा, अनकुम तुमसे, सय्यिआतिकुम तुम्हारे गुनाहों को, ठीक है।
अगर तुम ए मोमिनो, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारूक पैदा कर देगा, और वयुकफ्फिर अन्कुम, और वो दूर कर देगा तुमसे सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाहों को, वयगफिर लकुम, और वो बख्श देगा तुम्हें, और वो तुम्हें बख्श देगा, वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, और बेशक अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। स्टूडेंट्स, इसका तर्जुमा जो है कुछ इस तरह से है कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्रे फारूक पैदा कर देगा, ठीक है, और यानी तुमको मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और बेशक अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। इस आयत मुबारक की तफसीर में 3 इनामात का अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जिक्र किया कि इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने 3 इनामात का जिक्र किया जो अल्लाह ताला हमारे ऊपर नाज़िल फरमाएगा। नंबर 1 पे कि इन अगर तत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह ताला से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्रे फारूक पैदा कर देगा। नंबर 1 वयगफिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, नंबर 2 तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, वयगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा। अब अम्रे फारूक क्या होता है, यानी अम्रे फारूक से मुराद हक और बातिल में फर्क करने की तमीज, यानी अगर आप अल्लाह ताला से डरेंगे तो अल्लाह ताला हक और बातिल में फर्क करने की तमीज आपके अंदर पैदा कर देगा। अब डरना क्या है, डरना जो है वो तकवा है, ठीक है। अब तकवा क्या है, तकवा जो है वो परहेजगारी है। किस चीज से परहेजगारी है, गुनाहों से बचना, गुनाहों से परहेज करना, नेकियों की तरफ आना, ये तकवा है। यानी तकवा से मुराद जो है अल्लाह ताला जो है, तकवा अगर आपके अंदर होगा, आप गुनाहों से बचेंगे और आप जो है गुनाहों से परहेज करेंगे तो अल्लाह ताला जो है आपके अंदर ऐसी सिफ्त पैदा कर देगा जिससे आप हक और बातिल में फर्क आसानी से कर सकेंगे, तमीज आसानी से कर सकेंगे, आपको पता होगा क्या हक है और क्या बातिल है, और इसके नतीजे में अल्लाह ताला आपको किस इनाम से नवाजेगा, वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो अल्लाह ताला जो है वो आपके गुनाहों को बख्श देगा, ठीक है। सतरे अय्यूब कह सकते हैं आपको कि आपके गुनाहों को जो है वो छुपा देगा, आपको जो है वयगफिर लकुम, और आपके गुनाहों को माफ करके आपको बख्श देगा। ये अल्लाह ताला आप पर जो है इनामात नाज़िल करेगा अगर आप में तकवा पैदा हो जाए। और तकवा मैंने अभी आपको अर्ज किया क्या है, तकवा जो है वो परहेजगारी है। परहेजगारी किस चीज से है, खुद को बचाना गुनाहों से, बुराई से, बुरे कामों से, बुरे अमाल से, ये सब अगर आप पे पैदा हो जाएगा यानी परहेजगारी आ जाएगी तो आप अल्लाह ताला से डरेंगे और आप खुद ब खुद इन सब चीजों से जो है दूर हो जाएंगे कि हमने ये काम नहीं करना, इससे हमारा रब जो है वो नाराज होगा और हमें जो है वो अजाब देगा। तो इस आयत मुबारक की सूरत में आप अगर तकवा अपने अंदर इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला उसके बाद आपको ये 2 और मजीद इनामात जो है वो आपको इससे नवाजेगा। नेक्स्ट आयत मुबारक है हमारी आयत नंबर 30, क्या है, वाइस, और जब यमकुरू बिकल्लज़ीना, तदबीर कर रहे थे, यमकुरू बिका, तदबीर कर रहे थे आपके बारे में, अल्लज़ीना, वो लोग जो जिन्होंने काफर कुफर किया। अल्लाह ताला फरमा रहे कि उस वक़्त को याद करो। ये आयत मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है फरमा रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं उन्हें कि ए पैगंबर उस वक़्त को याद करो कि जब काफिर तुम्हारे बारे में तदबीरें कर रहे थे, यमकुरू बिकल्लज़ीना, तदबीर कर रहे थे, चालें चल रहे थे, बिका, आपके बारे में। ए मोहम्मद उस वक्त को याद करो जब काफिर आपके बारे में तदबीरें चल रहे थे। क्या तदबीरें चल रहे थे, नंबर 1 लियुस्बितूका, कि वो आपको कैद कर दें, औ या यक्तुलूका, या आपको कत्ल कर दें, ये दूसरी तदबीर है। पहली क्या है, कैद कर दें, दूसरी क्या है, कत्ल कर दें, औ या युखरिजूका, या आपको जिला वतन कर दें, वतन से निकाल दें, मुल्क बदर कर दें, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ पैगंबर उस वक्त को याद करो कि जब काफिर आपके बारे में चालें चल रहे थे। क्या चालें चल रहे थे, कि आपको कैद कर दें, या आपको कत्ल कर दें, या नंबर 3 आपको मुल्क से बदर कर दें, यानी मुल्क से निकाल दें। वयमकुरूना, और वो तदबीरें कर रहे थे, कौन, काफिर लोग तदबीरें कर रहे थे। वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह ताला भी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और बेशक अल्लाह ताला बेहतर तदबीर करने वाला है। कोई शक नहीं इसमें
कि अल्लाह ताला खैरुल माकिरीन, बेहतर तदबीर करने वाला है। तर्जुमा इसका बामुहावरा इस तरह से कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त को याद करो कि जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे, क्या कि तुमको कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें। तो वो उधर चाल चल रहे थे और अल्लाह ताला उधर अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह उधर अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है, बेहतर तदबीर करने वाला है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। स्टूडेंट्स, इसमें एक वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा है कि आपको मालूम होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो उसके बाद इस्लाम को बहुत ज़्यादा वसअत मिली, बहुत ज़्यादा इस्लाम फैला। काफिर जो थे आप के दुश्मन हो गए, इस्लाम के फैलाव से घबरा गए, ऐसा ना हो कि हमारा खात्मा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, दारुल नदा में जो है उन्होंने इकट्ठे हुए, ठीक है, और मदीना में एक जगह है वहाँ पे इकट्ठे हुए, और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, काफिरों के मशहूर सरदार जो थे सब वहाँ पे बैठे, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है वो तदबीरें जो है वो करना स्टार्ट की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तदबीरें। किसी ने ये तदबीर पेश की कि ऐसे करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर देते हैं और उम्र भर वो कैद रहेंगे और उनको छुपा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, और ताहयात उनको कैद में रखेंगे। किसी ने ये तदबीर दी कि नहीं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद नहीं करते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नाउज़ुबिल्लाह मुल्क बदर कर देते हैं, मुल्क से निकाल देते हैं, वो यहाँ से चले जाएंगे तो इस्लाम का भी खात्मा हो जाएगा। तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो उसी टाइम में वहाँ पे अबू जहल भी था। अबू जहल ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सारी तदबीरों को रद्द किया और उसने एक नई तदबीर पेश की, और वो क्या थी, वो ये थी नाउज़ुबिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से ही मार डालते हैं। उसने ये तदबीर की कि बाकी सारी तदबीरों में से ये सबसे बेहतर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह जान से मारते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा ही तमाम करते हैं। तमाम बाकी जो सरदार थे वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से नाउज़ुबिल्लाह मार डालेंगे। उसके बाद क्या हुआ, सब सरदारों ने मशवरा किया कि हर कबीले का एक बहादुर शख्स उसका इंतखाब किया जाएगा और वो सब मिलेंगे, रात को सब इकट्ठे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह मस्जिद में नमाज के लिए जाएंगे तो यकबारगी में उन पर हमला कर देंगे और नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवारों के वार से खत्म कर देंगे। इस वाक़े की तफसील अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी वक्त हिजरत का हुक्म हुआ और आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ मिलकर प्लान किया, चाल चली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में निकल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह हज़रत अली को लिटा दिया अपने बिस्तर पर, और आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ घर से निकले। लोगों ने, काफिरों ने मुहासरा किया हुआ था घर का, चारों तरफ वो घर में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी भरी और उस पर सूरह यासीन की तिलावत करते गए, और वो उन लोगों पर फेंकते हुए वहां से उनके बीचों बीच गुजर गए, यानी उनके सेंटर में से गुजर गए, और उन्हें हर चीज नजर आई सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सुभान अल्लाह, उन्हें हर चीज नजर आई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस उन्हें नजर नहीं आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैरियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। तो ये वो तदबीर थी, ये वो चाल थी, लेकिन वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और बेशक अल्लाह ताला बेहतर चाल चलने वाला है। काफिरों ने कुछ तदबीर की, अल्लाह ताला ने कुछ तदबीर की, और तदबीर तो वही कामयाब होनी थी ना जो अल्लाह ताला ने चली थी, जो अल्लाह ताला की तदबीर थी। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बखैर व आफियत मदीना मुनव्वरा में पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये इस आयत मुबारका में ये वाकया था जो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारी आयत मुबारका है आयत नंबर 31 आयत मुबारका है आयत नंबर 31। इसको पढ़ते हैं। वाइजा, और जब तुतला पढ़ी जाती है, अलैहिम उन पर, किन पर, काफिरों पर, आयातुना हमारी आयतें, और जब काफिरों पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, कालू तो वो कहते हैं, कद समीना कि हमने सुन लिया, वो कहते हैं कि हमने सुन लिया है, लौ नशाउ और अगर हम चाहें, लकुलना तो कह दें, मिसला जैसी, हाजा इस जैसी। काफिर कहते हैं कि अगर हम चाहें तो हम भी इस जैसी आयत कह दें। इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, इन ये
हाजा है, इन है हाजा ये, इल्ला सिवाय असातीरुल अव्वलिन पहलों की कहानियां, ये सिर्फ पिछले लोगों की, पहले लोगों की कहानियां हैं। अल्लाह ताला जो है इस आयत मुबारका में फरमा रहे हैं कि जब उन पर हमारी आयात की तिलावत की जाती है, कालू कद समीना, तो वो कहते हैं कि हमने सुन लिया है, लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ला हादा, और अगर हम चाहें तो हम भी ऐसी आयात कह दें, इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलिन, और ये तो सिर्फ पिछले लोगों की कहानियां हैं, पुराने लोगों के किस्से हैं। आयत मुबारका का तर्जुमा है, और जब इनको हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये कलाम हमने सुन लिया है, और अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम कह दें, और ये हैं ही सिर्फ अगले लोगों की हकायतें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत मुबारका में कि काफी लोगों पर जब अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं, उनके सामने अल्लाह की आयत का जिक्र होता है, तो वो कहते हैं कि ये तो पिछले लोगों के किस्से और कहानियां हैं, हम अगर चाहें तो हम भी इस तरह की आयत जो है वो कह दे, बना दे। कुरान पाक ने भी फिर इस चीज का अल्लाह ताला ने भी चैलेंज किया कि चलो ठीक है, अगर तुम लोग ये चाहते हो और तुम लोग ये कहते हो कि ये तुम लोग बना सकते हो, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं या लोगों के बनाए हुए किस्से कहानियां हैं, तो चलो ठीक है, तुम अपने सरदारों को, अपने खुदाओं को, जितने लोगों को तुम चाहते हो इकट्ठा करो और उन्हें कहो कि इस कुरान जैसे जो है वो 10 आयात ही बना ले। फिर अल्लाह ताला ने जब कोई नहीं बना सका, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि चलो सब इकट्ठे हो जाओ, मिल जाओ और कम से कम इसकी एक आयत ही बना डालो। आज तक ये चैलेंज मौजूद है, आम है कि अगर कोई ये इस चीज का दावा करता है कि ये कलाम बरहक नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो इस जैसी एक आयत ही बनाकर ले आए। ये चैलेंज आज भी पूरी दुनिया में अभी भी मौजूद है और एज इट है। किसी की इतनी जिसारत, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस चैलेंज को पूरा कर सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये कहते हैं कि इस जैसा हम भी कलाम कह सकते हैं, तो इनको ओपन चैलेंज है कि वो इस जैसी 10 नहीं, पूरा कुरान नहीं, कम से कम एक आयत ही लाकर सुना दें या दिखा दें। नेक्स्ट आयत नंबर हमारी 32 है, वाइस, और जब काल उन्होंने कहा, कालुल्लाहुम्मा, उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, इन अगर काना है हाजा ये हुवल हक्का, ये अगर हक है तेरी तरफ से, मिन इंदिका, मिन से, इंदिका तेरी तरफ से, फअमतिर, तो भेज, अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर, तो हम पर पत्थर बरसा, हमारे ऊपर पत्थर भेज, मिनस समाए, आसमान से, आवीतिना, और या भेज हमारे ऊपर, भी अजाबिन अलीम, दर्द देने वाला अजाब। काफिर कहते हैं अगर इस कालुल्लाहुम्मा इन काना, कालुल्लाहुम इन काना हाजा हुवल हक्का मिन इंदिका फअमदिर अलैना हिजारतन मिनस समाई अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम। तर्जुमा है, और जब उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है, सच है, और अगर तू कहता है कि ये तेरा कलाम है, तो तू हमारे ऊपर आसमान से, हमें यकीन नहीं है, तू हमें यकीन दिलाने के लिए हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसा या कोई तकलीफ देने वाला अजाब हमें दे। अगर तू चाहता है कि हम यकीन करें, तो हम खुद तुझसे अजाब मांगते हैं, हम तो खुद तुझसे जो है ये सजा मांगते हैं, तो हमारे ऊपर भेज, फिर हमें मालूम होगा, हमें पता होगा कि हाँ ये कलाम तेरी तरफ से है और ये बरहक है, फिर हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। तो काफिरों ने ये जो है अल्लाह ताला से डिमांड की कि तू हमारे ऊपर बारिश बरसा पत्थरों की, या हमें दर्दनाक कोई और दूसरा अजाब भेज। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 33 है, उसमें फरमाया अल्लाह ताला ने, वमा, और नहीं काना है अल्लाह ताला लियुअज़िबहुम, क्यों ने अजाब दे, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि उन्हें अजाब दे, अजाब क्यों ना दे, वो अंता फीहिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हैं, इसलिए अल्लाह अजाब उन्हें नहीं देता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत उनमें मौजूद है। वमा, और नहीं कान अल्लाहु, अल्लाह ताला ऐसा, मुअज़्ज़िबाहुम, कि उन्हें अजाब दे, वहुम यस्तगफिरून, और जबकि वो बख्शिश मांगते हैं, गुफराना का इस्तगफार करते हैं। तर्जुमा है, और अल्लाह ऐसा ना था कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद थे तो इन्हें अजाब देता, और ऐसा ना था कि वो बख्शिश मांगे और इन्हें अजाब देता। स्टूडेंट्स, इस आयत मुबारका में 2 बातें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इन काफिरों पर अजाब नहीं भेजा। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत का इनमें मौजूद होना, यानी अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो है वो मौजूदगी वो इन पर अजाब लाने की वजह नहीं है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद है, इस वजह से अल्लाह ने उन पर अजाब नहीं भेजा। और दूसरा, वो खुद जब खाना काबा का चक्कर लगाते थे मुशरिक लोग, तो तवाफ करते थे, तो उस वक्त कहते थे कि गुफराना का कि ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं इन पर अजाब नहीं भेजता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनमें मौजूद होना, और दूसरा उनका अपने रब से बख्शिश मांगना। बेशक वो अल्लाह ताला को जानते नहीं है, मानते नहीं है, बेशक अल्लाह ताला के अहकामात की जो है वो पाबंदी नहीं करते, अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं मानते, लेकिन अल्लाह ताला से जो है वो जाने अनजाने में बख्शिश मांगते हैं। तो अल्लाह ताला को उनके ये अदा भी पसंद है कि ये जाने अनजाने में मुझसे बख्शिश मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो बख्शिश मांगे और वो उन्हें अजाब से दो चार करे। नेक्स्ट है आयत नंबर हमारी 34 है 34। वमा और नहीं है लहुम उनके लिए अल्लाह सिवाय इसके कि युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु कि अल्लाह ताला उन्हें अजाब दे, यानी इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं है। जबकि उन्होंने खुद अजाब भी मांगा, उन्होंने ये भी कहा कि ये कुरान भी बरहक नहीं है, अल्लाह ताला की आयत भी बरहक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से भी नहीं है, और ये भी कि अजाब भी मांगा, दर्दनाक अजाब दे, पत्थरों का अजाब दे। इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमा रहे कि कोई ऐसी वजह बाकी नहीं बचती है कि मैं इन्हें अजाब से दो चार ना करूं, यानी कि मैं इन्हें अजाब क्यों ना दूं, कोई ऐसी वजह नहीं है। लेकिन वहुम और वो यासुद्दूना और वो रोकते हैं अन मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से भी वो रोकते हैं। उनकी एक बुराई नहीं, उनकी बहुत ज्यादा बुराइयां हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे कि वो मस्जिद हराम में नमाज से भी रोकते हैं। वमा कानू औलियाअहु और वो इसके मुतवल्ली भी नहीं है, ठीक है। इन और औलियाअहु और उसके मुतवल्ली हैं इल्लल मुत्तकून सिर्फ परहेजगार लोग, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम उनमें से अक्सर ला यअलमून इन बातों को नहीं जानते। और अब इनके लिए कोई वजह है कि इन्हें अल्लाह अजाब ना दे, जबकि वो नमाज पढ़ने से भी रोकते हैं और इस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं हैं, और इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार लोग हैं और इनमें से अक्सर नहीं जानते। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है मुतवल्ली, ये देखिए, इससे मुराद मस्जिद की जिम्मेदारी वो लोग उठाते हैं जो यानी मस्जिद की देखरेख करते हैं, मस्जिद के मुहाफिज हैं, मस्जिद की जो है वैसे तो जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला खुद मुहाफिज है, लेकिन मस्जिद के जितने भी काम हैं उनकी जो भी सफाई जिस तरह यानी मस्जिद की देखरेख के लिए देखभाल के लिए जो लोग मुकर्रर किए गए हैं उनको मुतवल्ली कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है अल्लाह ताला ने इनमें फरमाया कि ये सारी इनमें बुराइयां हैं। इसके अलावा ये मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से भी रोकते हैं, इसके अलावा ये जो है वो मस्जिद हराम के मुतवल्ली भी नहीं है, उसको देखते भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार लोग हैं, जो कि ये और वो लोग जो हैं जो कि इन बातों को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। नेक्स्ट आयत की तरफ आते हैं। कट जी स्टूडेंट्स, आयत नंबर 35 की तरफ आते हैं। आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा और नहीं है काना, वमा काना और नहीं है सलातुम उनकी नमाज इन द पास अल बैती खाना काबा के, और नहीं है उनकी नमाज खाना काबा के पास इल्ला मगर मकाउन सीटियां व तस्तिया और तालियां, और उनकी नमाज खाना काबा के पास सिवाय सीटियों और तालियों के कुछ नहीं है। फुज़ुकुल अज़ाबा और पस चखो अजाब का मजा, बिमा कुंतुम तकफुरून उस वजह से कि जो तुम कुफर करते हो, बिमा कुंतुम कि जो तुम करते हो, तकफुरून कुफर। बामुआवरा तर्जुमा इस तरह से है, और उन लोगों की नमाज खाना काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा और कुछ ना थी, और तुम कुफर करते थे और अब इसके बदले अजाब का मजा चखो। यानी इस आयत मुबारक में फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना काबा के पास या खाना काबा नमाज पढ़ते थे, नमाज का जिक्र अस्कार करते थे, तो ये लोग जो है वहाँ पे सीटियाँ बजाते थे, कुफार लोग तालियां बजाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में खलल डालते थे, और
گویا کہ یہ منع کرتے تھے کہ وہ عبادات جو ہیں وہ نہ کرے، اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے زور زور سے انہوں نے سیٹیاں بجانی، تالیاں بجانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب عذاب جو ہے یہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اور اب تم مزہ چکھو اس کا جو کہ تم کفر کرتے تھے اور مسلمانوں کو روکتے تھے، پیغمبر کو روکتے تھے اور جو ہے نیک کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ نیکسٹ ہماری آیت نمبر 36 ہے۔ 36 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، اور بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، لیسدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَهَا تو بس ان کا خرچ کرنا، ان کا خرچ کرنا ہوگا ان کے لیے موجب حسرت، ثم تکون تو ہوگا علیہم ان پر حسرتن کا مطلب ہے حسرت، اور ثم یغلبون اور وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی طرف جہنم و جہنم کی طرف، یحشرون وہ ہانکے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے۔ باب محاورہ ترجمہ اس کا دوبارہ سے کرتی ہوں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، اور وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیسدوا عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے، فَسَيُنْفَقُونَهَا تو ان کا خرچ کرنا، ثم تکون علیہم حسرۃ ان کے لیے حسرت ہوگا، موجب افسوس ہوگا، ثم یغلبون اور وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ ہانکے جائیں گے۔ جو لوگ کافر ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، اور مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ جو ہیں وہ جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ جن لوگوں نے جب غزوہ بدر لڑی گئی تھی اور کافروں کا جو لشکر تھا 1000 کا، تو اس کی 1000 لشکر کے کھانے پینے کی دیگر جتنی بھی ان کو ضروریات چاہیے تھی، سہولیات چاہیے تھی، ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ کفار کے ہی 12 سرداروں نے لی تھی، اور انہوں نے اس کو خرچ کیا تھا۔ لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جو تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی، اور اللہ کی مدد کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے اس کے بعد وہ بہت زیادہ انہیں افسوس رہا کفار کے سرداروں کو کہ ہم نے اتنا ان پر خرچ کیا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ہر چیز کا جو ہے وہ بندوبست کیا، لیکن ان کو جو ہے وہ ہار جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات پر وہ مغلوب ہوئے، غصہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ خرچ کرنا جو ہے وہ انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اب اور نیکسٹ بھی وہ جتنا بھی اس پر ان غلط کاموں پر جو ہے اور اللہ کے راستے سے روکنے پر، اللہ کے دین کی طرف سے روکنے پر لوگوں پر خرچ کریں گے تو ہرگز ان کو کوئی نفع نہیں دے گا، اور وہ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، یعنی افسوس کا باعث ہوگا، اور وہ دوزخ کی طرف آگے جائیں گے اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 37 ہے جی، لیمیز اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے، جدا کر دے، الخبیث گندگی کو، من الطیب پاکی سے، ویجعل اور جمع کر دے، الخبیث گندگی کو، بعضہ علی بعض بعض کو بعض پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ گندگی کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اکٹھا کر دے، فَيَرْكُمَاهُ جَمِيعًا پس پھر ان سب کو اکٹھا کر دے، جمع کر دے، فَيَجْعَلَهُ اور اس کو ڈال دے، فی جہنم جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ پاکی کو ناپاکی سے، گندگی سے جدا کر دے، الگ کر دے، اور گندگی کو اکٹھا کر دے، ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک بڑا ڈھیر بنا دے، اور پھر اس کو اکٹھا کر کے ساری کی ساری گندگی کو جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، اور بے شک یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ ترجمہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو پاک سے الگ کر دے، پاک کو اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس،
ये आयत मुबारक आयत नंबर हमारी 37 जो है ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी तरह से डिटेल इसकी समझ आई होगी। अब हम इसके मश्की सवालात की तरफ चलते हैं। इसके टोटल जो मश्की सवालात है वो 3 हैं। उसको एक दफ़ा मैं आपको पढ़ के, अभी जो कुछ आपने पढ़ा है वही कुछ सवालात में है और वही आंसर है आयात और उनकी, ये आयात है और उनके तराजुम है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस सबक में तकवा के क्या इनामात बयान हुए हैं। सबसे पहली जो आयत थी, आयत नंबर जो है वो हमारी 29, पहली आयत का तर्जुमा है कि मोमिनो अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अमर फारग पैदा कर देगा, यानी तुमको दूसरे लोगों से मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा। ये आयत मुबारक है और उसका जो फर्स्ट वाली आयत का तर्जुमा है और जो कि सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 2 है, वैज़ा यमकुरू बिकल्लज़ीना काफरू। यमकुरू बिकल्लज़ीना काफरू में किस वाक़े की तरफ इशारा है? मैंने वाक़े की तफसील भी आपको बताई है। ये आयत मुबारक है और वैज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना काफरू सेकंड, उसका तर्जुमा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे। और क्या चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर देंगे, जान से मार डालेंगे, वतन से निकाल दें। तो उधर अल्लाह भी चाल चल रहा था और अल्लाह ताला बेहतर चाल चलने वाला है। ये सवाल नंबर 2 उसका आंसर है। सवाल नंबर 3 है कि कुफार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब क्यों नाज़िल ना किया। जी, कुफार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब इसलिए नाज़िल नहीं किया कि अल्लाह ताला ऐसा ना था कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार में थे इन्हें अज़ाब देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इन पर अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उनमें मौजूद थे। और सेकंड, और ना अल्लाह ताला ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे और वो उन्हें बख्श दें। और मैंने बताया था आपको कि जब ये खाना काबा में तवाफ करते थे और उस वक्त ये गुफराना कहते थे, तो इस वजह से भी जो है अल्लाह ताला ने इनको जो है इनके गुफराना का कहने की वजह से भी अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब नाज़िल नहीं किया। ये 2 वजूहात थी, ये भी कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। 3 सवाल जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको तमाम जितनी भी आयात पढ़ी हैं उसका तर्जुमा अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपने इसमें मश्की सवालात से पहले आपको पता है अल्फाज मायने होते हैं, आपने अल्फाज मायने को अच्छी तरह से याद करना है, उसको लिखना है, इसको भी अच्छी तरह से याद करना है। और तर्जुमा जो कि आपको मैंने बताया था कि इसकी पार्टीशन 4+4 यानी 8 नंबर का होता है और ये हमारे बोर्ड में आता है। 3 तर्जुमे होते हैं, उनमें से 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 नंबर के होते हैं। और ये आपने जो है इसको अच्छी तरह से तर्जुमे को मीनिंग्स के साथ जो है वो आपने याद करना है ताकि आप अच्छी तरह से और बामुहावरा आसानी से इसको समझ सकें। उम्मीद करती हूँ आपको स्टूडेंट सब जो है वो लेक्चर समझ भी आया होगा और आप इसे समझेंगे, याद करेंगे और इन पर अमल भी करेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।